Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 1st April 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ गवर्नमेंट बोस्ट सिस्टम नोट्स फॉर एक्सपोर्टर्स. अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी न्यू ट्रेड पॉलिसी आई है जिसका मेन एम क्या रखा गया कि हमारा जो गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट है 2020-30 तक हमें उसे क्या करना है, ट्रिपल करना है ना. क्या करना है, उसे 3 गुना बनाना है, ट्रिपल करना है. अब देख लेते हैं इसमें कोई इसमें मेजर जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं वो अनाउंस नहीं की गई हैं, बट यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो कितना रखा गया है कि 2030 तक वी हैव टू ट्रिपल अवर गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट. ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या हाईलाइट्स है इसके बारे में हम देख लेते हैं. जो हमारी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं. तो इट फोकसेस ऑन लोअरिंग कॉस्ट फॉर स्मॉल फार्म्स एंड ऑफरिंग स्विफ्ट क्लियरेंस. तो यहाँ पे जो लो फार्म्स हैं उनका जो कॉस्ट है उसको कम कर दिया गया है और उन्हें ऑफर किया गया है कि हम जल्द से ही उनको क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना. मतलब जो पिछला जो आप कह सकते हैं पहले का जो क्रेडिट है उसे जल्द से जल्द क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा. इट एम्स एट ट्रिपलिंग एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन बाय 2030 फ्रॉम $760 बिलियन इन 2022 एंड 23. अगर हम 22 एंड 23 की बात करते हैं तो अभी हमारा जो गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट है वो कितना है, $760 बिलियन. तो हमारा मेन टारगेट अब ये है कि 2030 तक हमें ये जो एक्सपोर्ट है हमारा वो कितना कर देना है, $2 ट्रिलियन. ओके, पॉलिसी अलाउज फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन वर्ल्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री फीडबैक. और इसमें पॉलिसी में क्या अलाउ किया गया कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है इंडस्ट्री फीडबैक से उसके बेसिस में क्या किया जाएगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाएगा. एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स इंक्लूड इंकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स एंड इन इंडियन करेंसी. अब इसमें हम इस तरीके की जो एक्सपोर्ट हमें करना है उसका प्रमोशन करना होगा और उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. और किसको इंकरेज किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स इन इंडियन करेंसी. मतलब जितने भी हमारे ट्रेड सेटलमेंट्स हो वो इंकरेज किया जा रहा है कि इंडियन करेंसी में हो, जिससे जो हमारा एक्सपोर्ट हो वो क्या होगा, बूस्ट होगा. तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसे अपडेट किया गया है. इसका जो हमारा मेन टारगेट है कि 2030 तक वी हैव टू ट्रिपल आवर गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. देखिए एडिटोरियल सेक्शन में हमारे लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें पूरी जो तमिलनाडु में और केरला में यहाँ पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो ये पूरी पॉलिटिक्स है. मतलब बीजेपी में ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है. हम अब क्या लेकर आएंगे, द्रविडियन रिन्यूअल को लेकर आएंगे, यहाँ पर द्रविडियन मूवमेंट करेंगे. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आर्टिकल है. नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन माइट नीड अ कंपास. अब इंडिया का क्या मिशन है, एक टाइम अब हम देख रहे हैं किसमें, हमें सेमीकंडक्टर बनाने के, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं. हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है. ठीक है, अभी इस आत्मनिर्भर में बनने के लिए मतलब हम सारी चीजों को क्या करें, इंडिया में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें. अब यहाँ पे बात आ जाती किसकी, सेमीकंडक्टर्स की. सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, आपके यहाँ टीवी है, हम यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो ये जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं किसी ना किसी तरीके से हम इन पे डिपेंड है. आज के टाइम पर अगर हम देख लें विदाउट फोन हमारा 1 मिनट भी नहीं होता है ना. तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सभी में क्या है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं. अब देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं और उसके बाद हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमने जब हम यहाँ पर कह सकते हैं स्कूल टाइम में हमने यहाँ पे मैटर्स के बारे में चैप्टर पढ़ा था. मैटर्स में हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के कंडक्टर देखे थे. एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है क्या, इंसुलेटर, है ना. यहाँ पे हमने 2 चीजें पढ़ी थी. इंसुलेटर, कंडक्टर मतलब वो चीजें, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी क्या हो जाती हो, पास हो जाती हो. और इंसुलेटर क्या होता है, जो एक तरीके से हिंड्रेंस का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं. तो ये क्या हो जाता है, इंसुलेटर होता है. नेक्स्ट आता है हमारा सेमी कंडक्टर. क्या है ये हमारा, सेमी कंडक्टर में यहाँ पे मिक्स्ड फंक्शन होता है. ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मिक्स्ड फंक्शन होता है. अब
सेमीकंडक्टर क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये प्योर एलिमेंट्स में भी होता है और जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें पूरी मिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, जो भी मटेरियल है उसकी यहाँ पर मिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए ये जो चिप्स वगैरह होते हैं इनका यूज किया जाता है इन सेमीकंडक्टर्स को, है ना, मतलब जो चिप्स बनते हैं सेमी कंडक्टर्स के थ्रू बनते हैं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्रेन हमारा काम करता है, ब्रेन है हमारा, ठीक है, और इससे बहुत सारे जो न्यूरॉन्स है, नर्व सिस्टम है, वो हमारा क्या है, कनेक्ट है। हमारा ब्रेन क्या करता है, मेन काम करता है और सिग्नल्स ट्रांसफर करता है, जिसके कारण यहाँ पर मैं बोल पा रही हूँ, मैं अपना हाथ यहाँ पर मूव कर पा रही हूँ, जितने भी हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेन हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, उसके बाद ही हम कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसमें चिप्स होती हैं जो क्या करती है, यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो डिवाइस है वो यहाँ पर वर्क करता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सेमी कंडक्टर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये आप कह सकते हैं, हमने यहाँ पे प्योर मटेरियल की बात करी कि प्योर मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे इसका कंपाउंड भी हो सकता है। प्योर मटेरियल में देखें जैसे कि सिलिकॉन हो गया, ग्रेमियम, तो ये सारे हमने क्या देख लिए, प्योर मटेरियल। अब देखिए हमने यहाँ जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें बहुत सारे सर्किट्स और आप कह सकते हैं बहुत सारे इसमें सर्किट्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये उसको एक साथ जोड़कर क्या किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे सर्किट्स लिए और ट्रांजिस्टर्स लिए। अब हम यहाँ पे जो हमारे डिवाइस फंक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इसी के कारण, जो सर्किट्स हैं और ट्रांजिस्टर्स हैं, इनके कारण यहाँ पर फंक्शन करते हैं। इसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसमें बहुत सारी सर्किट्स हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बनने जा रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें यहाँ पे बहुत सारे आप कहते हैं क्या, मटेरियल्स लगता है ना, मेटल्स लगते हैं, बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल लगता है इसके लिए। अगर हम इसकी स्टेप्स देखें तो सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल लगता है, इसकी डिजाइनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे इसका फैब्रिकेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग होती है। ओके, तो रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉ मटेरियल जैसे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो चिप होती है आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक वेफर लगा होता है, एकदम ग्लास पतला पतला सा, तो वो किसका बना होता है, क्वार्ट्ज का। ये क्वार्ट्ज अगर हम इंडिया में देखें कहाँ पाए जाते हैं, सिलिकॉन वैली है वहां पर ही पाए जाते हैं। बट देखिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसको एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट हमें कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कि हम मतलब रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे जो मटेरियल्स है उसका एक्सक्रीशन ही करते रह जाएं और जो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा आ जाए कि जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो सोचिए कितना महंगा बनेगा, है ना। तो देखिए हम सेमीकंडक्टर्स को क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, है ना। इंडिया क्या करता है, बहुत दूसरी कंट्रीज से, जैसे कि हम कह सकते हैं यूएस से हो गया, यूरोप से हो गया, चाइना से हो गया, हम ये क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में हमने 20 बिलियन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट किया है। ओके, चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमने यहाँ पे $7 बिलियन का वर्थ, यहाँ पे $7 बिलियन वर्थ चिप्स को क्या किया है, इंपोर्ट किया है। तो देखिए इसी की बात आ रही है कि हम इतना जो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। बट इतना इजी नहीं है ना। इसकी जो स्टेप्स है हमने देखे, इसमें रॉ मटेरियल चाहिए, इसकी डिजाइनिंग चाहिए। डिजाइनिंग की अगर बात करें तो इजराइल इसमें बहुत ही आगे है, किसी भी चीज को कैसे डिजाइन करना है कि मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए सारी चीजें। फैब्रिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ताइवान इसमें बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है। तो इसी के साथ क्या हो रहा है कि इंडिया जो है इजराइल के साथ भी हमारे इसमें प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ताइवान के साथ भी हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं कि किसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करें, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए। अब ये पूरा हमने यहाँ पे बात कर ली सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब इस आर्टिकल को समझने में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आसानी होगी। देखिए इंडिया का जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है, इसमें जो बहुत सारी जो कंट्रीज है वो क्या करती हैं, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनको यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं और सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। देखिए अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, चाइना यहाँ पे जो हम आज इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्रीज को, देखिए जैसे कि अभी हम देखें तो जो इंडिया की वेदांता कंपनी है वो किसके साथ, ताइवान की जो फैकॉन कंपनी है उसके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। और गुजरात में यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट सेमीकंडक्टर है उसकी जो ग्रीन फील्ड है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, गुजरात में इसको किया जा रहा है, हमारी
फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे इंडस्ट्री होगी वो गुजरात में होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करती, क्यों? क्योंकि उन्हें पूरे यहाँ पे जो इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। अब इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए। इंसेंटिव्स आप कह सकते हैं कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो चार्जेस हैं वो कम देने होंगे। यहाँ पे जो लैंड है आपको इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब कि लैंड की यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट होगी। हर तरीके की जो आप कह सकते हैं जो पेपर वर्क है वो कम होगा, क्योंकि देखिए कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उसके यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि स्टेप्स होती हैं उसको स्टैब्लिश होने में। तो इस तरीके से यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के बाद अब जो कंपनीज है वो इंडिया में क्या करें, इन्वेस्ट कर रही हैं। हर कंट्री ये जो इंसेंटिव्स आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज को, चाइना ने ये 10 साल पहले ही कर लिया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि चाइना देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ चुका है सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मामलों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी के चलते यहाँ पे जो वेरियस कंट्रीज है, चाइना की हमने बात कर ली, यूएस भी यहाँ पे क्या करता है, जो वेरियस कंपनीज है उन्हें इंसेंटिव्स और सब्सिडीज प्रोवाइड करता है ना, कि क्या हो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे तो उसका कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इट्स इंडियन काउंटर पार्ट हैव रिसेंटली कंक्लूडेड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मार्च 2023 टू इंश्योर दैट सब्सिडीज बाय ईच कंट्री डू नॉट कम इन अ वे ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम्स। तो यहाँ पर जो कंट्रीज है यहाँ पर क्या कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सब्सिडीज जो इंडिया का हमारा सेमीकंडक्टर ड्रीम है ना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो ड्रीम है, इसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। हमने यहाँ पे 2021 में क्या किया था, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, क्या इंडिया में पहला ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था? तो ऐसा नहीं कि इंडिया में पहले ऐसा सेमीकंडक्टर को मतलब कि बनाने, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था। हाँ, लिया गया था। कब? देखिए, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी। कब? मोहाली में इन 1983। ओके, बाय देन सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके द्वारा यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया गया था। हमारा जो एम क्या था, with the vision of creating an electronic ecosystem in an era when Caltron, Uptron and Babel were placing entities in the pre-liberalized India aimed at consumer electronics। बट यहाँ पे क्या हुआ, कुछ आप कह सकते हैं जो ओपनिंग क्या हुआ 1991 में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। इसके कारण यहाँ पे थोड़े हमें क्या देखने पड़े, इस मार्केट ओपन होने के कारण, और आप कह सकते हैं 1989 में ये जो SCL है हमारी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी थी, इसमें यहाँ पर आग लग गई थी, जिसके कारण जो हमारे ड्रीम्स है, जो होप्स है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी तरीके से मतलब कि खत्म हो चुके थे। अब इसको क्या किया जा रहा है, फिर से रिवाइव किया जा रहा है। अब रिवाइव करने हम फिर से यहाँ पे किस मोड में आ गए कि हम सेमीकंडक्टर्स की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो देखिए इसमें ये पूरा यही आर्टिकल बताया गया कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे हम डिजिटली यहाँ पे आगे बढ़े हैं, हमने यहाँ पे हम आधार को लेकर आए, आरोग्य सेतु के यहाँ पर लेकर आए, UPI लेकर आए, और यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे बहुत सारे जो मल्टीपल इफेक्ट्स यहाँ पे फोर्स लगाए गए, जिसके कारण यहाँ पे हम इतना ज्यादा डिजिटली आगे बढ़ सकें। तो इसी तरीके से हमें जो सेमीकंडक्टर्स है वहां पर एक कंपास, एक आप कह सकते हैं कि ऐसे रास्ते की जरूरत है जिससे जो हमारा ये मिशन है वो अकॉम्प्लिश हो जाए। अब इसमें वे फॉरवर्ड की बात की कि हम वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए वो किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, SCL की तरफ। फिर से हमें क्या करना होगा, SCL जो है हमारा उसकी तरफ वापस जाना होगा, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की तरफ। इसलिए ये जो पूरा डिपार्टमेंट है वो किसको दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, है ना। इसी के चलते हमने यहाँ पे 2021 दिसंबर में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी अनाउंस किया था। हम सेकंड इसमें क्या कर सकते हैं कि जो ह्यूमन लिवरेज कर सकते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन एंड कैपिटल एसेट्स है SCL के, उसको बिल्ड किया जाएगा, जिससे जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा मिशन है, उसको हम यहाँ पर अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। ओके, देखिए इसमें पूरा यही बताया गया। अब सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप का प्राइस देखते हैं, लैपटॉप आज के टाइम पे अगर हम देखें, हम अच्छी कंपनी तो ये हमें कितने का पड़ता है, 1 लाख तक का पड़ जाता है पूरा, है ना। बट यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर्स, ये जो चिप्स है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं, तो यही लैपटॉप हमें कितने का पड़ेगा, 40,000 का पड़ेगा। ओके, अब देखिए US और अदर कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी US अदर कंट्रीज में जो लैपटॉप्स की प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। अगर हम इनकम देखें तो इन कंपैरिजन टू US एंड अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, जो चाइना की जो इनकम है, सॉरी इंडिया की जो इनकम है वो कम ही है, बट फिर भी जो प्राइजेस हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पर हाई है। तो यहाँ पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो हमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, मिनिस्ट्री सीज मनरेगा वर्कर्स विल बिल्ड ऑलमोस्ट 75% ऑफ आंगनवाड़ीज दिस ईयर। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो हमारे आप कह सकते हैं
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, किसके द्वारा, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा क्या पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, जिसमें यहाँ पे जो डिमांड बढ़ी कि हमें यहाँ पर टोटल 27,000 जो आंगनबाड़ी है उसको यहाँ पे बिल्ड करना है। न्यू आंगनबाड़ी की यहाँ पे डिमांड की गई, उनके सेंटर यहाँ पे क्या किए कंट्रीज में ओपन किए जाए। तो इसी के चलते यहाँ पे जो 20,000 यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है, मतलब 20,000 जो आंगनबाड़ीज हैं वो किसको यहाँ पे, इसका जो प्रोजेक्ट है वो किसको दिया गया है। प्रोजेक्ट मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनको जो बिल्डअप करने का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है, वो मनरेगा वर्कर्स को दिया गया है। ओके इसमें से 40,000 आंगनबाड़ी सेंटर्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे रिनोवेशन की यहाँ पर जरूरत है। तो वो वर्क भी इसमें किसको दिया गया है, जो मनरेगा वर्कर्स हैं, है ना, उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो द मिनिस्ट्री सेड दैट 12 लाख कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच आंगनबाड़ी, 8 लाख विल बी प्रोवाइडेड अंडर मनरेगा। यहाँ पर हर एक आंगनबाड़ी की कंस्ट्रक्शन में कितना कितना कॉस्ट आएगा, 12 लाख रुपीज। ओके इसमें से जो 8 लाख है वो किसको प्रोवाइड किया जाएगा, मनरेगा, अंडर मनरेगा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके तो इसी के चलते अगर हम देखें तो सेंट्रल हैज आल्सो इन्फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट दैट अंडर द सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम इट इज प्रपोज दैट स्टेट में सीक CSR funds on their own discretion apart from accepting donation from individuals, कंपनीज, बिजनेस हाउसेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें देखिए सेंटर ने ये भी कहा स्टेट गवर्नमेंट से कि हमारा क्या है यहाँ पे सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 यहाँ पर एक स्कीम है ना। तो इसके अंडर आप क्या कर सकते हैं, जो CSR फंड्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं रेदर देन एक्सेप्टिंग डोनेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड बिजनेस हाउसेस। ओके फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनबाड़ीज। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नेटो इज ओपन टू स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया सेज US एनवाई। यहाँ पे क्या हुआ है, नेटो है, आप सभी को पता है नेटो क्या है, यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका एक पूरा अलाय है, ग्रुप है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेटो है वो क्या है, अपने जो टाइज है वो इंडिया के साथ क्या करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसलिए वो हमेशा क्या इंडिया के लिए ओपन है। तो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन फॉर डीपनिंग टाइज विद इंडिया। हमारे जो रिलेशन है इंडिया के साथ उसको डीप करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, नेटो ने अपने आप को ओपन कर लिया गया है। अब देखिए आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि इस टाइम पे आप सभी को पता है जो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो रशिया है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है यूक्रेन में। इसी के चलते यहाँ पे नेटो ने क्या किया, इंडिया के लिए अपने जो दरवाजे हैं, जो डोर है उसको ओपन करके रखा है, ताकि इंडिया के साथ जो हमारी कॉपरेशन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा सीख कर सके, इंडिया के साथ हम ज्यादा यहाँ पर बैठे। इंडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इस टाइम पे क्या हो रहा है, रशिया और चाइना के रिलेशन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण। ठीक है, तो यहाँ भी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है। और जो आप कह सकते हैं जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ भी इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है, रशिया को काउंटर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए यहाँ पे इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पे बात की गई कि जो है नेटो है वो अब क्या है, यहाँ पर ओपन है इंडिया के लिए, ताकि हम क्या कर सके, जो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन से कॉपरेशन हैं उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमारे जो रिलेशन है वो ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे। अब देखिए नेटो के बारे में, ये नेटो न्यूज़ में है तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। नेटो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ओके ये कब बना था, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और यूरोपियन नेशंस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के फेवर में, कि हमें उसको रीबिल्ड करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो को यहाँ पे क्रिएट किया गया था। ये किसके द्वारा, वॉशिंगटन ट्रीटी आई थी उसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ था। ये कब साइन हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेल्जियम एंड ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ओके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस वेयर बाय इट्स independent members state agree to mutual defense in response to an attack by any external party। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी यहाँ पे नेटो मेंबर्स हैं, नेटो यहाँ पे जितने भी इस ट्रीटी के पार्ट हैं, अगर उस कंट्रीज में से कोई भी यहाँ पे XYZ कंट्री है, यहाँ पर किसी अदर फैक्टर ने क्या किया, आप कह सकते हैं कि वॉर कर दिया या फिर अटैक कर दिया, तो इन दैट सिचुएशन इट मींस अगर आपने एक कंट्री पे किया है तो इसका मतलब है आपने नेटो के जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे क्या किया, अटैक किया, तो सब एक साथ आकर आपको यहाँ पे क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। कंपोजिशन की बात करें, सिंस इट्स फाउंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट हैज इंक्रीज द अलायंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल 12 कंट्रीज टू 13। ओरिजिनली देखें तो उसमें टोटल 12 कंट्रीज थी, बट अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते गए, न्यू मेंबर्स का एडमिशन होता रहा और अब आज के टाइम पे यहाँ पे टोटल 30 मेंबर्स हैं। ओके, NATO membership is open
to any other European state in a position to further the principle of this treaty and to contribute the security in North Atlantic areas। तो यहाँ पे जो भी अदर देन जो अदर यूरोपियन स्टेट्स हैं उनका भी यहाँ पे क्या किया गया, जो मेंबरशिप है उसके लिए यहाँ पर ओपन है। मतलब कि जो अदर यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोप से बाहर की हैं वो भी क्या कर सकती है, जो नेटो की मेंबरशिप है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ओके, इसका जो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमें पता है। ओके, देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इसमें जो नेटो मेंबर्स की बात करें तो देखिए आयरलैंड है यहाँ पे, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, टर्की, इटली, तो ये स्पेन, पोर्तुगल, तो ये सारे हमने क्या देख लिया, नेटो के मेंबर्स है। तो आपको यहाँ पे थोड़े ना नेटो के जो मेंबर्स हैं उनके जो नाम है वो याद होने चाहिए। ओके, और इसमें ये ईयर भी दिए कि किसने कब कब यहाँ पे ज्वाइन किया। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मेंबर्स हैं नेटो मेंबर्स उनका नाम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हाईएस्ट प्रोपोर्शनल इंक्रीज ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया, WHO। यहाँ पे WHO ने ये कहा है कि जो ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट आया है XBB.1.16, ये वेरिएंट यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जो केसेस हैं आप कह सकते हैं कोविड के, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ग्लोबली अगर हम बात करें तो 3.6 मिलियन यहाँ पे न्यू केसेस सामने आए हैं, उसमें से 25,000 डेथ हो चुकी हैं। ओके, बट यहाँ पे उसी के एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम उसमें डिक्रीज की बात करें तो 27 मतलब कि 39% इसमें हमें डिक्रीज भी देखने को मिला है। बट इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, अगर हम प्रपोर्शन देखें तो जो केसेस हैं वो यहाँ पर राइज हो रहे हैं। तो देखिए साउथ ईस्ट एशिया रीजन इंडिया 18,130 न्यू केसेस यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए। मतलब कि अगर हम प्लस की बात करें तो 437% यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये जो न्यू वेरिएंट है ये क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं XBB.1.6, ये जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये रिकम्बेंट है, मतलब यहाँ पे दो अलग जो वेरिएंट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन बन के ये न्यू वेरिएंट यहाँ पर आया है। अब इसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं, बट जो केसेस हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर आप कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया सीक्स डाइवर्सिफाइड मार्केट फॉर लिथियम एक्सपोर्ट। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं लिथियम का रिजर्वॉइस है, और लिथियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो बैटरीज का यूज़ होता है ना, जितनी भी अभी बैटरीज होती हैं इसमें लिथियम का यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या करना चाहता है, जो अपना मार्केट है लिथियम को एक्सपोर्ट करने का, उसमें इंडिया को इंक्लूड करना चाहता है। ओके, अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि यूएस की बात करते हैं, यूएस ने यहाँ पे क्या किया है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को पास किया है 2022 में, जिसमें यहाँ पर जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जो यूएस में प्रोड्यूस होते हैं उसमें यहाँ पे क्या की जाएगी, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है यूएस का, जिसमें यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूएस में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी मतलब कि इसमें क्या होगा, जो लिथियम से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेड भी होता है वो बहुत, उसमें आप ट्रेड में देखेंगे फ्री ट्रेड यहाँ पर होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो सब्सिडीज प्रोवाइड होगी तो लिथियम जो एक्सपोर्ट होगा उसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को आप एक तरीके से कह सकते हैं लॉस होगा, ठीक है। और चाइना, अगर हम अदर बात करते हैं कि इसमें मतलब कि ऑस्ट्रेलिया किस किस को यहाँ पे जो मार्केट है, मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है लिथियम का, तो बिकॉज द अदर सोर्सेज वॉज चाइना, ऑस्ट्रेलिया वॉज लुकिंग फॉर डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम सिग्नल मार्केट एंड दिस ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया के लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए ये भी हमें यहाँ पे लिथियम का रिजर्वॉइस मिला हुआ है, बट हम उसको एक्सट्रैक्ट करना उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, अपना जो मार्केट है लिथियम एक्सपोर्ट को उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। सिर्फ वो चाइना पर या फिर यूएस पर यहाँ पे डिपेंड नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके कारण यहाँ पे क्या होंगे, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए भी क्या कर दी गई है, ओपन कर दी गई है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज यूके टू ज्वाइन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। अब यूके ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रीटी है उसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके, अब देखिए पोस्ट ब्रेक्जिट के बाद से इन्होंने ये कहा कि जो यूके ऑन फ्राइडे
acceded to the comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific partnership with the Prime Minister Rishi Sunak, describing the outcome of the example of post-Brexit freedom। तो उन्होंने ये कहा कि क्या है पोस्ट ब्रेग्जिट फ्रीडम है हमारे लिए, मतलब कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है उसके बाद से एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रीडम है, इसमें हम किसी भी कंट्रीज के साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें मेनली क्या है कि जितने भी यहाँ पे अब कंट्रीज हैं, है ना, जो यहाँ पर इस ट्रीटी के अंदर आती है, तो उनके साथ हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो कैसे होंगे, पूरी तरीके से फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड होगा जिसमें आप कह सकते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट said the deal would mean that more than 99% of the British export, मतलब कि जो ब्रिटिश का 99% जो एक्सपोर्ट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है, चीज़, कार, चॉकलेट, मशीनरी, गिन एंड विस्की, वुड हैव जीरो टैरिफ्स। तो यहाँ पे जो 99% जो यूके यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, उसका जो मेन मार्केट है जिसका चीज़ का, कार का, चॉकलेट्स का, मशीनरीज का, विस्की का, तो उसमें टोटल जो टैरिफ लगेगा वो कितना लगेगा, जीरो टैरिफ लगेगा। जिससे यहाँ पर क्या होगा, जो इनका ट्रेड है वो यहाँ पर बूस्ट होगा। इसमें इन्होंने क्लेम किया है कि इस ट्रीटी की, इस डील के साथ उनका 2.2 बिलियन डॉलर का क्या होगा, यूके की इकोनॉमी को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इसमें क्या होगा, ऐड होगा। ओके, अब देखिए हमारे लिए ये ट्रीटी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्या है ये, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये क्या है, it is a free trade agreement between 11 countries around the Pacific Rim, which are Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Brunei, Singapore, Malaysia, Vietnam एंड जापान। तो हमारा जो ये पैसिफिक रिम है उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ पर 2018 में यूएस ने क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था इस ट्रीटी से, और उसके बाद जब यूएस ने इससे विड्रॉ किया, तो जब यूएस इसमें था तो इसका नाम था क्या, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बट जब यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया तो इसका नाम, इसको रीनेम किया गया, इसका नाम अब क्या हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या करता है, जितने भी टैरिफ्स होते हैं आइटम्स में, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको यहाँ पर क्या करता है, रिमूव करता है। इसका ब्रॉड कवरेज है, ब्रॉड कवरेज की बात करें तो जो रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इसमें सिर्फ टैरिफ्स को ही नहीं जीरो किया गया है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशंस है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल अब्यूजेस है उसको भी यहाँ पे क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑल कंट्रीज एग्री टू कट डाउन ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है उससे यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं इन्होंने कट डाउन कर लिया है। दैट हेल्प्स एलिफेंट्स, राइनोसॉर्स एंड मरीन स्पीशीज द मोस्ट। It prevents environmental abuses such as unsustainable logging and fishing. Countries that don't comply with face trade penalties, है ना। तो यहाँ पे जितने भी मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो environmental abuses है उसको भी रिड्यूस किया। इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया ने यहाँ पे CPTPP को ज्वाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि इट सीक्स टू प्लेस ग्रेटर लेबर एंड environmental standards on its other partnership and CPTPP ड्राफ्ट इंक्लूड नैरोली डिटेल्ड क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो आप एक तरीके से कह सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है और स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे डिटेल्ड नहीं है ना, जो ड्राफ्ट है। और इन्वायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से ग्रेटर प्लेस इसका ज़्यादा इसमें रोल है, इसलिए यहाँ पे इसलिए तो ज्वाइन नहीं किया। बट इंडिया का यहाँ पे जो स्टैंड यही कि इसलिए यहाँ पे इंडिया ने CPTPP को, इस ट्रीटी को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। नेशंस की अगर बात कर लेते हैं, देखिए ये जो पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, जापान, चिले, पेरू, मैक्सिको, USA तो अब इसका पार्ट नहीं रहा, एंड कनाडा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया क्या, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज़ एनालिसिस। इस एनालिसिस की पूरी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।